विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार के बाद समीक्षा बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक प्रत्याशी, वैशाली से प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह ने एक दूसरे प्रत्याशी को गोली मारने की धमकी दे दी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बिहार में हुई हार की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी। वो बैठक दिल्ली में इंदिरा भवन में यानी कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय में हो रही थी। हालांकि बैठक से पहले ही जब कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी 61 प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के सीनियर नेता, कई सांसद वहां पर मौजूद थे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार हो रहा था, क्योंकि राहुल गांधी तो दिल्ली में ही थे लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को बेंगलोर से दिल्ली आना था। मल्लिकार्जुन खड़गे का विमान थोड़ा देरी से वहां से टेक ऑफ किया और दिल्ली लैंडिंग उसकी काफ़ी देर से हुई, जिसकी वजह से बैठक 3 बजे जो बुलाई गई थी वो 4:15 से 4:30 बजे के बीच शुरू हो पाई। उसके पहले यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के पहले ही बैठक का माहौल गर्म हो गया। यानी औपचारिक रूप से यह बैठक शुरू भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस के प्रत्याशियों में आपस में तू मैं शुरू हो गई। दरअसल जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर के कई लोगों में असंतोष था, फ्रेंडली फाइट को लेकर के खास तौर से असंतोष था। जिस सीट की बात कर रहा हूं मैं, वैशाली की, जहां से इंजीनियर संजीव सिंह चुनाव लड़े थे, पिछली बार काफ़ी अच्छी तादाद में उनको लोगों ने समर्थन किया था, 60,000 के आसपास उनको वोट मिला था। इस बार उस सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गई थी, यानी आरजेडी का उम्मीदवार भी वहां से चुनाव लड़ रहा था, जिसकी वजह से इंजीनियर संजीव सिंह हार गए और अब वो उस मुद्दे को लेकर के और फ्रेंडली फाइट को लेकर तमतमाए हुए थे। बैठक के बीच जब नेता आपस में बात करते हैं बैठक शुरू होने से पहले, उसी बीच कहासुनी शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि जो बाहर से नेता रातों रात आए जाते हैं, आयातित होते हैं, जिनको बुलाया जाता है, टिकट दे दिया जाता है, वो पार्टी का नुकसान करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंडली फाइट की वजह से ही अपने लोगों ने ही मुझे हरा दिया, कुछ लोग आरजेडी की तरफ चले गए और आरजेडी के लोग तो उनके साथ थे ही। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्णिया से चुनाव लड़ चुके जितेंद्र कुमार ने टोका टोकी की और इंजीनियर संजीव सिंह से कहा कि बाहर से जो लोग आते हैं या आखिरी समय जो लोग आते हैं, जाहिर सी बात है इंजीनियर संजीव सिंह का इशारा कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ भी था और उनके समर्थकों की तरफ था। जैसे ही जितेंद्र कुमार ने टोका और इंजीनियर संजीव सिंह से कहासुनी शुरू की, उसके बाद हंगामा हो गया हॉल में, एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे ये नेता प्रत्याशी और कई ग्रुप बन गए उसमें। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। इसके पहले सीनियर नेता कुछ कहते, सीनियर नेता बीच बचाव करते, इंजीनियर संजीव सिंह तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा अगर चुप नहीं हुए तो। यानी जो समीक्षा बैठक थी उसमें हंगामा हो गया। समीक्षा बैठक तो हुई थी इस बात के लिए कि आखिर लगभग 5 दर्जन सीटों पर लड़ी कांग्रेस इतनी करारी हार क्यों झेली, क्यों सिर्फ उसके 6 ही प्रत्याशी जीत पाए, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीत गए और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतने खराब प्रदर्शन के चलते सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। प्रदर्शन क्यों खराब हुआ, क्या कमी रह गई, कहाँ गलती हुई, इस बात के लिए समीक्षा बैठक थी। लेकिन समीक्षा बैठक शुरू हो पाती यानी राहुल गांधी और खड़गे आते और बैठक शुरू होती, उसके पहले ही इंजीनियर संजीव सिंह और जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी में गोली मारने तक की नौबत आ गई, धमकी देने की नौबत आ गई और जिसके बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उस समय उस हॉल में मौजूद थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, हाल के दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष थे, वो वहां मौजूद थे, मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी वहां मौजूद थे, राजेश राम जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद थे, इसके अलावा जो CLP हैं शकील वो भी वहां पर मौजूद थे। यानी कांग्रेस की समीक्षा बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामा मच गया जब इंजीनियर संजीव सिंह ने गोली मारने की धमकी दे दी। जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने बैठक शुरू की और उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं है, यहाँ पर आप अपने मुद्दे बताइए, आपकी विधानसभा में क्यों हम हारे, प्रदेश में क्या कमी रह गई, क्यों हम हारे, वो बताइए ताकि आगे पार्टी संगठन कैसे खड़ा करें, अगले चुनाव की कैसे तैयारी करें, इस बारे में कोई सकारात्मक बात हो सके। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने 10-10 के बैच में जितने भी लोग आए थे उनको बांट दिया, लगभग 7 बैच बने और करीब 10 से 20 मिनट के अंदर एक एक बैच के लोग गए। मुख्य रूप से जो महागठबंधन में टिकट बंटवारे और सीट की को तय करने को लोग देरी हुई उसको जिम्मेदार ठहराया गया। SIR की प्रक्रिया में जो नाम जुड़े हैं, कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि वो वोट बीजेपी को चले गए। इन फाइटिंग जो पार्टी के अंदर थी उसका भी जिक्र किया गया। साथ ही प्रत्याशियों को देर से सिंबल देना, उन तक जरूरी मदद न पहुंच पाने का मुद्दा भी उठाया गया। पुराने नेताओं के
निष्क्रिय हो जाने और नए नेतृत्व को या कृष्णा अलावरू को समर्थन नहीं करने का भी मुद्दा उठा, और साथ ही साथ पुराने नेताओं ने कृष्णा अलावरू और जो नई टीम थी उसके द्वारा पुराने नेताओं को समायोजित नहीं करने का मुद्दा उठाया और एक तरफा एक्शन लेने की बात कही। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक थी उसमें कई खामियां नजर आईं। कुछ ने आरजेडी के साथ महागठबंधन में जाने से अब आगे इनकार कर देना चाहिए ऐसी सलाह दी। कुछ लोगों ने कहा कि आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, फिलहाल पार्टी को मजबूत करने के लिए 4 साल मेहनत करनी चाहिए, फिर लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव से पहले देखना चाहिए कि किस तरह से गठबंधन की जरूरत है आरजेडी के साथ या नहीं है। अगर है तो तब कर लें, लेकिन फिलहाल गठबंधन तोड़ दें और पार्टी को मजबूत करें। कुछ लोगों ने ओवैसी की भूमिका पर सवाल उठाए कि सीमांचल में जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन चलाया, आकर के वो बैठ गए, मुस्लिम वोटर हमसे रूठ गए और इसलिए भी कई सीटों पर नुकसान हो गया। राजेश राम और शकील यानी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी दोनों के चुनाव लड़ने की वजह से पटना में बैठकर के चुनाव की मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, इस तरह के आरोप भी लगाए। और साथ ही साथ चुनाव आयोग और चुनाव की जो धांधली हुई उसको भी लेकर के कई लोगों ने कथित रूप से आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया के चलते और चुनाव आयोग की भूमिका के चलते भी चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले, उनको कम वोट मिले। फिलहाल ये मामला था कि बैठक अभी जो शुरू होनी थी उसके पहले ही कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आई। एक दूसरे के ऊपर फप्तियां कसना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे के ऊपर यहां तक कि गोली मार देने की धमकी देना इस बैठक के हाईलाइट रहे। राहुल गांधी तो चाहते थे कि एक सकारात्मक बैठक हो जिससे कि संगठन में क्या कमी रह गई, चुनाव की तैयारी में क्या कमी रह गई, जो गठबंधन हुआ था उसमें क्या दिक्कत रह गई, उनको जाने और साथ ही साथ आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना है, बिहार में कैसे पार्टी को बढ़ाना है, इस पर फोकस करें। और राहुल गांधी ने साफ कर दिया था, जैसे ही वो मीटिंग हॉल में पहुंचे उनको पता चल गया था इस घटना का, उन्होंने साफ कहा कि आप यहां पर किसी को आरोपित न करें, किसी के ऊपर आरोप न लगाएं, आप अपनी विधानसभा के बारे में बताएं और सजेशन दें कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है। उसके बाद 10-10 के लॉट में बैठक शुरू हो गई और उसके बाद आखिर में राहुल गांधी ने सांसद जो थे बिहार से, जो सांसद लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उन दोनों की बैठक की और समीक्षा पूरी हुई। अब इंतजार है कि राहुल गांधी अगला कदम क्या लेते हैं, किस तरह से संगठन में बदलाव करते हैं या गठबंधन को लेकर उनका क्या रुख रहता है। यह सब कुछ पार्टी आला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया है।